ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇਰੀ ਬਾਤ ਨਿਊਜ਼। इंदौर गुरु सिंह सभा ਦੇ 11 फरवरी ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਚੁਣਾव ਨੂੰ लेकर इस समय संशय ਦੀ स्थिति है। कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है कि चुनाव 11 तारीख ਨੂੰ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। श्री अकाल तख्त ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੱਤਰ ਘੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि चुनाव 11 तारीख ਨੂੰ ही होने चाहिए ਹਨ। कोई भी पक्ष अगर इस दे अंदर रुकावट उत्पन्न करता है तो उन्हां दे उत्ते कार्रवाई की जाएगी। तो दूजी तरफ इंदौर श्री गुरु सिंह सभा जो मध्य प्रदेश सोसाइटी अधिनियम के तहत पंजीकृत है, बायलाज के हिसाब गवर्न होंदा है, उसनों लेकर के सहायक रजिस्ट्रार इंदौर के द्वारा 2 पत्र घल्ले गए हैं। सहायक रजिस्ट्रार का कहना है कि इंदौर गुरु सिंह सभा चूँकि रजिस्टर संस्था है, मध्य प्रदेश के विधान के अनुसार जो वर्तमान बाईलॉज है उसका पालन करते हुए ही चुनाव करवाए जाने हैं। उन्होंने आज फिर एक पत्र प्राप्त होया है जो पत्र गुरु सिंह सभा को घलिया है ते नाल ही नाल मुख्य चुनाव अधिकारी को निर्देशित किया है। मैं फिर एक गल कह रहा, निर्देश दिता है कि तुसी जो चुनाव करवान जा रहे हो वो चुनाव वर्तमान नियम के अनुसार ही होने चाहिए हैं। हुण इस समय बड़े संशय की स्थिति है कि जे अगर बायलाज के हिसाब नाल चुनाव करवाए जाते हैं तो सहजधारियों को भी वोट देने की पात्रता है। इस गल नूं साडा न्यूज़ चैनल 6 महीने नाल पहले नाल इन्हों दस रहा सी, चुनाव अधिकारियों दस रहा सी कि चुनाव मध्य प्रदेश के कानून के अनुसार ही होने चाहिए हैं और उस कानून के अनुसार गैर सिखां नूं यानी सहजधारियों को वोट देने का अधिकार है। जे तुसी चाहते हो कि ये अधिकार उन्होंने ना मिले और अकाल तख्त साहब जी का जो आदेश है कि सहजधारी वोट नहीं पा सकते ने उसका पालन करना है तो आप जी नो बायलॉज के अंदर अमेंडमेंट करना चाहिए है। इसको लेकर के इंदौर गुरु सिंह सभा के द्वारा 1 अक्टूबर को साधारण सभा बुलाने लई पत्र जारी किए गए सन। उस पत्र को अकाल तख्त साहिब जी के द्वारा ये कहते हुए खारिज कर दिता गया सी कि ध्वन साधारण सभा बुलाने का अधिकार नहीं है। हुण स्थिति इत्थे आ गई है वापस कि एक तरफ अकाल तख्त साहिब जी का हुक्म है तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश शासन का नियम कानून विधान है। इसको लेकर चर्चा करने लई इस समय साडे नाल मौजूद ने सरदार बलवीर सिंह बासू जी जो कि चुनाव समिति के मैंबर भी हैं। बासू जी तुसी दसो ये जो स्थिति उत्पन्न हुई है इसको लेकर के किस प्रकार निपटोगे? वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संगत जी बेनती ये है कि चुनाव की जिहड़ी भी प्रक्रिया चल रही है जो अकाल तख्त तो आदेश होए हैं उहदे विच कुछ बंदे 2-3 बंदे ही अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। कोई निर्णय नहीं हो रहा, कोई मीटिंग की जानकारी नहीं दी जा रही, की प्रक्रिया चल रही है किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी जा रही। ना पता है कि किवें करा रहे हैं, किहड़े लोग ये शामिल रहन दे, कौन करन दे या अपना जिहड़े सहजधारी ने उन्होंने मामले में की निर्णय ले रहे हैं इसी। और ये पता लगा है कि सहजधारी का विरोध कर रहे हैं। तो ये समझ ही नहीं आ रही कि किवें चुनाव करवान दे और ना कोई दस रहा है, ना कोई बुला रहा है, ना कोई पूछ रहा है। मैं आपको रोकना चाह रहा, तुसी कह रहे हो कि तुसी चुनाव समिति के मैंबर हो। हुणे तई जो गतिविधि चल रही है उहदे अनुसार मुख्य चुनाव अधिकारी इंदौर नहीं हैं, हुणे तई उन्हां दी उपस्थिति नहीं है। फिर ये मीटिंग वगैरह जो बुलाई जा रही है और आप कह रहे हो आप जिन्हों जानकारी नहीं दी जा रही है, आप जिन्हों पता ही नहीं है, ये क्यों हो सकता? देखो जी गल है कि मुख्य चुनाव अधिकारी अगर नहीं इत्थे तो ये तो पता लगे कि करवा कौन रहा है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ भी इन्होंने मैंबर बनाए हुए हैं, ਜਿਹੜੇ भी वो नियुक्त किए वो लोग ने संगत ने नियुक्त किए और 4 बंदे अकाल तख्त
तक अपना अकाल तख्त ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 10 ਬੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੁਝ ਪਤਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਇਹ 2-3 ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ। ਔਰ ਅੱਜ 1 ਤਰੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 10-11 ਤਰੀਕ ਤੇ ਚੁਣਾव कराने हैं। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਸ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਚੁਣਾव ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੁਣਾव ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੈਠਕ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਟੋ ਆਇਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣਾव ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣਾव ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨਿਰੰਜਨਪੁਰ ਤੇ ਮਰੀ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੂਪੁਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਚੁਣਾव ਅਧਿਕਾਰੀ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਟੀਮ ਬੀਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹਨ, ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਈ ਹੈ ਦੱਸਣ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਲਿਖਿਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਗਏ ਸਨ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ 2-4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੀਮ ਬੀਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਹੀ ਨਿਰਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 10 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੁਣਾव ਹੁੰਦੇਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਾव ਕਰਾਉਂਦੇ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਚੁਣਾव। ਅਰੇ ਫਿਰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਨਾ ਆਏ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਨਾ ਰਿਟਰਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੇ, ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣੇ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੀ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। तो सूची का अंतिम प्रकाशन किवें होवेगा और तुसी ये दसो कि 11 तारीख तक चुनाव हो सकते ने, मुमकिन ने? यही सवाल मेरा है, यही सवाल है मेरा भी। और ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਮੁੱਖ ਚੁਣਾव ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੈਨੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। आज भी जिमें इतने मतलब 2-3 चुनाव अधिकारी आए सन, मतलब 3-4 जो भी होन, आप जी ਨੂੰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? नहीं मैं तो इतने आया दर्शन करन, इसी बंद और भी मेरे नाल कोई साथी सी दर्शन करन आया तो पता लगा कि इतने आज कोई बैठे हो सन और उन्होंने कोई आपसी की किया है कि उन्हें निर्णय लिया ये नहीं पता, इतने होया कि ये भी नहीं पता सन। आप जी ਨੂੰ क्यों नहीं बुलाते ने? की नाराजगी उन्होंने दी आप दी नाल? भाई उनकी पता उन्होंने की मनमानी क्यों? ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ? नहीं ऐसा नहीं है। जो सच गल है वही करांदे, साडा उन्होंने कोई पर्सनल कोई वाद विवाद नहीं, ना कोई लेना देना है। 19 तारीख ਦੇ ਬੈਠਕ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀ, वो ਕੀ ਕਾਰਨ? वो इस कारण नहीं आया। मैं ये शुरू दिन जी मीटिंग हुई है इन्होंने रविंदर सिंह नारंग के ऑफिस से बुलाई है, तो मैं उत्ते विरोध किया कि ये मीटिंग सन गुरुद्वारा साहब बुलानी चाहिए। उन्होंने कहा भाई गलती हो गई, इससे सोचा कि पहली बारी है आपे मेल जोल करना है, इस करके इतने बुलाइए, अगली बारी उत्थे बुलावांगे। ਇਹਨਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਮੈਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਿਰਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਗਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੋਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੋਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। नहीं आप विरोध कर देते हो ना, इस करके वो नहीं बुलाते ने। उन्होंने समर्थन करोगे तो जरूर बुलाएंगे। नहीं मैं उन्होंने विरोध नहीं करता। मैं विरोध इस गल का करना कि गलत काम नहीं होना चाहिए। गुरुद्वारे बैठ के इतने बड़े ऑफिस है, इतने बड़े हाल न तुम कदों भी बैठ के मीटिंग करो। इसी कोई चोरी करने जा रहे हैं कि गुरुद्वारे से चुनाव करवा रहे हैं? यही मैं उन्होंने भी किया सी और आज भी कह रहे हैं। तुसी एक विरोध और किया सी जिथे तक मेरी जानकारी है,
ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੁਣਾਵ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਚੁਣਾਵ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ? बिल्कुल सही गल है। मैं इन्होंने कहा कि भाई अंग्रेजी हर बंदे ਨੂੰ थोड़ी आती है, और अंग्रेजी का मतलब कि जब गुरमुखी भी होना चाहिए, जब साढ़े गुरुद्वारे के चुनाव इसी गुरमुखी भी आपस नहीं एक दूसरे लिख के दे सकते, तो तुसी चुनाव की कराओगे? जिन्होंने गुरमुखी तुम्हें नहीं पता या गुरमुखी भी जवाब सवाल ही नहीं कर सकते, तो चुनाव किवें करवाओगे संस्था से? तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ये मेरा कोई विरोध नहीं, ये सच्चाई है, और इस सच्चाई ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, और तरीके नाल जो नियम न जब इसे अकाल तखत नाल जुड़े हाँ और गुरमुखी की गल नहीं करांदे, फिर कदों करांदे इसी गुरमुखी अपना गुरमुखी की गल? गुरमुखी ही होनी चाहिए, हर चीज़ गुरमुखी भी होनी चाहिए। अब जो भी हो रही है उस तो बगैर इसी कुछ कर ही नहीं सकते। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ नहीं आती अंग्रेजी सही, तो मैं किवें जवाब देवांगा और किवें उस इन्हां लिख के उन्हें पढ़ांगा? नहीं, आप जी की मांग तो जायज है। गुरु सिंह सभा के चुनाव ने तो पत्राचार गुरमुखी भी होना चाहिए, कोई चर्च का चुनाव थोड़ी है कि इंग्लिश में पत्राचार होना चाहिए। पर मेरा सवाल एक और सुन लो तुसी कि मान लो कि ये कल भी तुहानू नहीं बुलाते ने, अगे भी मीटिंग चो नहीं बुलाते ने, फिर की करोगे तुसी? भाई मैं उन्होंने लेटर लिख के दिता है सिंह सभा नूं कि यहाँ से मैं मुक्त किया जाए, तो तुहानू जिवें चंगा लगता हो चुनाव कराओ, और नहीं तो मेरी मंग नूं मंगी जाए। ये बुला भी नहीं रहे, गुरमुखी भी नहीं कर रहे, स्थान भी पता नहीं कितने कितने मीटिंग करते हैं, और जानकारी भी नहीं दे रहे, तो ये चुनाव भी संशय मैनू कि कुछ भी गलत हो सकता है। की शंका की गलत होएगा? कुछ भी हो सकता है, मैं कुछ नहीं कह सकता, कुछ भी हो सकता है। मनमानी आया तो कोई भी कुछ भी कर सकता है। मनमानी वाले तो छूट ही है ना, और जो मर्जी वो निर्णय करे था। कल नूं चुनाव विच की होंदा है की नहीं होंदा और की निर्णय दे देंदे वो भी हो सकता है, इसको बहुत वड्डी गल थोड़ी है। इस करके इन्हां नूं बिल्कुल इन्हां ते सख्ती कीती जाए अकाल तखत की तरफों। अकाल तखत नूं ध्यान देना चाहिए, अकाल तखत नूं अपने मैंबर करने चाहिए, उन्हें विचार करना चाहिए की कर रहे हैं, देखना चाहिए इस गल नूं, और सिंह सभा नूं भी देखना चाहिए। सिंह सभा की जवाबदारी है कि सही चुनाव हो, सिंह सभा के प्रधान सैकटरी की जवाबदारी है, और वो भी ध्यान नहीं दे रहे इस तरफ, वो यह निर्णय गलत भी निकल सकता है। नहीं, गुरु सिंह सभा का प्रधान की ध्यान दे, उन्होंने तो चुनाव अधिकारियों को नियुक्त करवा दिता है, हुण सारा चुनाव कराने की जवाबदारी इन्हां दी है। अगर प्रधान साहब कुछ करते हैं तो उन्होंने उत्ते आरोप लग जाएगा कि ये चुनाव रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कोई आरोप नहीं, प्रधान साहब ने इस गल पर ध्यान देना चाहिए कि सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, और अगर गलत मेरी कोई शिकायत है उस शिकायत में अगे पहुँचाना चाहिए, इन्हों निर्देशित करवाना चाहिए अकाल तखत की तरफों कि तुसी गलत काम ना करो, जो भी वाजिब काम है, जो सही काम है, जो तुहाडा विरोध हो रहा है या कोई गलत काम कर दो ही विरोध हो रहा है ना, सही गल का तो विरोध नहीं हो रहा, तो सही करना चाहिए उस काम। संगत जी, ये सन साडे नाल सरदार बलबीर सिंह वासू चुनाव समिति के मैंबर। इन्हों का कहना है कि इन्हों कोई भी सुनेहा नहीं दिता जाता है, जो भी काम हो रहा है बाले बाले हो रहा है। तो अगे संगत जी ध्यान देने योग्य गल यह है कि यह पत्र है रजिस्ट्रार सहायक रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसाइटी के द्वारा इंदौर गुरु सिंह सभा ने ते मुख्य चुनाव अधिकारी को घलिया गया है कि जो चुनाव की प्रक्रिया है वर्तमान बायलॉज के हिसाब नाल ही होने चाहिए हन। हुण देखने वाली गल है यह है कि 11 फरवरी को चुनाव होंदे ने या नहीं होंदे ने। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।